हाय गाइस, आज हम बनाएंगे चटपटा मसालेदार टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट जो हम संडे के दिन स्पेशल ब्रेकफास्ट करते हैं। तो उसके लिए आप मसाला तैयार कीजिए। पहले आटा लगा लीजिए, फिर आप मसाला तैयार कीजिए। पनीर लीजिए, पनीर की चूरी कर लीजिए पानी निचोड़कर। फिर उस पनीर में आप धनिया, मिर्च, गरम मसाला आदि डाल लीजिए। फिर आप प्याज ग्राइंडर कर लीजिए, यानी कि चॉप कर लीजिए या मोटा मोटा ग्राइंडर कर लीजिए। अब आप आलू लीजिए, आलू उबले हुए आलू लीजिए। उसके मसाले में आप धनिया, नमक, मिर्च सभी डाल लीजिए। और फिर आप इन तीनों मसालों को एक साइड में टेक दीजिए। अब अपने आटे का बन बनाइए, आटे का बन बनाइए। आटे का बन बनाएं। पहले आप अपना आटा गूँथ लें और उसे थोड़ी देर सेट होने के लिए टेक दें। फिर आप अपने आटे का बन बनाएं। ये देखिए, हमने आटा लिया है। अब इसकी हम बन बना रहे हैं, लोई। अब आप इस पर सूखा आटा लगाएं और फिर इसकी एक रोटी बेल लें। ये इस तरह की 2 रोटियां बेल लें। आज हम आपको एक नई स्टाइल का पराठा, संडे स्पेशल पराठा बनाना सिखाएंगे। तो आप पहले 2 रोटी बेल लीजिए और फिर ये देखिए गाइस, पहले आप रोटी के ऊपर थोड़ा सा बटर लगा लीजिए। फिर आप पनीर रखिए, जो पनीर का आपने चटपटा मसाला तैयार किया था वो रखिए। फिर आप प्याज रखें और फिर जो आपने उबले हुए आलू का मसाला तैयार किया था वो इसमें डाल दीजिए। अब आप एक चटपटा मसालेदार पराठा, भरमा पराठा आप बनाएंगे। ये देखिए, ये एक पराठा अब हल्के हल्के हाथ से आप बेल दीजिए। थोड़ा सूखा आटा लगाएं, फिर इसे आप बेल दीजिए इस तरह से। और ये लीजिए, हमारा भरमा पराठा, मसालेदार भरमा पराठा तैयार है। संडे के दिन हम सब स्पेशल ब्रेकफास्ट करते हैं जो हमें बहुत ही पसंद आता है और हम बड़े चाव के साथ इस तरह खाते हैं, बनाकर खाते हैं इस तरह से। तो ये देखिए गाइस, हमने अपने इस पराठे को तवे पर डालना है और तवे को गरम कर लीजिए। फिर इसके ऊपर आप पराठा डाल दीजिए। ये देखिए, अब आप इस पराठे को धीरे धीरे सिकने दें। गैस को मीडियम रखें ताकि आपका पराठा जले नहीं, सीके। अब आप इन्हें पलट दें। जब आप ऐसे लगे कि आपका पराठा सीख गया है तो आप पलट दें। देखिए गाइस, हमारा पराठा सिकने लगा है। आप भी इस तरह से पराठे को धीरे धीरे सिकने दें। ये आज हम संडे स्पेशल खाना बना रहे हैं। ये पराठे खाकर आप समोसे और कचौरी का स्वाद भूल जाओगे। तो इस तरह से आप अपने पराठे बनाएं। अब इसे आप पलट दें। और साथ में आप दूसरे पराठे को भी बेल लें इसी तरह से। ये देखिए, हमारा जो पराठा है वो अभी सीका नहीं है। तो गाइस, आप पराठे को अच्छी तरह से सेक लें और उसे पलटते रहें। जब आपको ऐसा लगे कि आपका पराठा अच्छी तरह से सिक गया है, गैस को फुल कर लें। क्योंकि शुरू में हम गैस को इसलिए मीडियम करते हैं क्योंकि हम तुरंत ही बनाकर उस पर डालते हैं।
अगर हमारा तवा तेज़ गर्म होगा और फुल गैस होगी तो हमारा पराठे की परत लेयर है जो वो जल जाएगी। तो इसलिए पराठे की लेयर ना जले, आप मीडियम गैस पर पराठा बनाएं। जब आप पराठे को पलट लें, थोड़ा थोड़ा सेक लें, तब अपनी गैस को फुल कर लें ताकि आपका पराठा अच्छी तरह से सिक जाए। ये देखिए, बार बार पलट कर देखें कि आपका पराठा सिका है या नहीं। धीरे धीरे आप अपने पराठे को सेकें और फिर जब आपको ऐसा लगे कि आपका पराठा सीख चुका है, तब आप उस पर बटर लगाएं और फिर उसे बटर लगाकर थोड़ी देर के लिए आप उसे सेकें। आपका पराठा एकदम क्रिस्पी क्रंची बड़ा टेस्टी बनेगा। इस पराठे को खाकर आप उंगली चाटते रह जाएंगे और आप अपने समोसे कचौरी का स्वाद भी इस पराठे को खाकर भूल जाएंगे। तो गाइस, इस तरह से आप संडे के दिन स्पेशल बर्मा पराठा बनाकर खाकर देखिए, यह बड़ा ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है। आप इस पराठे को अचार के साथ, दही के साथ, ये बटर या मक्खन, मलाई जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके साथ खाकर देखिए। ये देखिए, हमारा पराठा सीख चुका है। अब हम आपको एक दूसरे प्रकार का पराठा भी बनाकर दिखाएंगे। ये देखिए, आप छोटे छोटे बन बना लीजिए, छोटे छोटे बन बना लीजिए। अब आप रोटियां बेल लीजिए। ये देखिए, अब हम पतली पतली रोटियां बेलनी है। यह पराठा बनाना बहुत ही आसान है। एक बर्मा पराठा बनाएंगे पर अलग स्टाइल से बनाएंगे। आप देख सकते हैं, हमने एक रोटी को बेल लिया है और फिर हम दूसरी रोटी को बेल लेंगे। एक ही साइज़ की दोनों रोटियों को बेलें, छोटी बड़ी ना करें। अब आप इन दोनों रोटियों पर बटर लगा लें। ये देखिए, एक साइज़ की रोटियां हैं और इन दोनों रोटियों पर आप बटर लगाएं। ये देखिए गाइस, दोनों पर थोड़ा थोड़ा बटर लगाएं। फिर आपने जो मसाला आपने अभी पनीर, प्याज और आलू का जो आप मसाला था, आप उसे इसके अंदर डाल दें। ये देखिए, अब आप प्याज डालें, पनीर हो तो आप पनीर डालें। जितने मसाले आपने तैयार किए थे सभी इसमें सभी मसाले ऐड कर दें। ये देखिए, अब इस पर हम जो हमने दूसरी रोटी बनाई थी वो इस पर रखेंगे। ये देखिए, और अब एक फोक लीजिए, फोक के साथ इस पर डिज़ाइन सा कर दीजिए ताकि ये दोनों आपस में चिपक जाए और हमारा जो मसाला है बाहर ना निकल सके। ये देखिए,
इस तरह से पराठे का एक अलग स्टाइल से आप पराठा बना सकते हैं। ये देखिए, अब आप थोड़ा थोड़ा इसे साइड से थोड़ा डिज़ाइन बना दीजिए ताकि हमारी जो पराठा है बड़ा सुंदर लगे। खाने में तो स्वादिष्ट बनेगा ही, देखने में भी बड़ा सुंदर लगेगा। और एक न्यू स्टाइल पराठा आप बनाएंगे। अब थोड़ा सा आप बेलन मार लीजिए। अगर आपने बेलन नहीं मारना है तो आप मत मारिएगा। ये देख रहे हैं आप दूसरी साइड से आप फोक के साथ इसे दबा लीजिए और इस तरह से आप अपना पराठा तैयार करें। फिर इसे भी आप तवे पर डाल दें और उसी तरह जिस तरह से हमने वो पहला पराठा सेका था उसी तरह से आप अपना पराठा, इस पराठे को भी उसी तरह से सेकेंगे धीमी धीमी आंच पर। गाइस, अब धीमी धीमी आंच पर इसे आप सिकने दें और इस तरह से आप, अगर आपका पराठा धीमी आंच पर सिकेगा तो आपका पराठा अच्छी तरह से सिकेगा और करारा और क्रिस्पी बनेगा। तो इस पराठे को आप थोड़ा सिकने दें, फिर आप इसे पलट दें। ये देखिए, थोड़ी सी देर में जब आपको ऐसा लगे कि आपका पराठा सिक चुका है तो आप इस पराठे को फिर पलट दें और जब आपका पराठा एक साइड से सिक जाए, ये देखिए हमने इसे पलट दिया है। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से आप इस पराठे को सेकिए। इसी तरह से आप अपना पराठा सेकते रहें ताकि आपका पराठा खाने में टेस्टी बने, स्वादिष्ट बने, इसमें कच्चेपन का एहसास ना हो। अगर आप यह पराठा क्रिस्पी और करारा करके खाते हैं तो आपको इस पराठे के खाने के बाद समोसे कचौरी भी फीके लगने लगेंगे कि आपने जो पराठा खाया है, मसालेदार पराठा, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनता है ये। तो आप इस तरह से पराठा बनाकर और खाकर देखिए। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, इस तरह से पराठा बनाकर खाएं और तब आप हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको हमारे मसालेदार पराठे बनाने का मसालेदार पराठे कैसे लगे खाने में। यह संडे का स्पेशल नाश्ता होता है। सभी लोग संडे को घर पर होते हैं, जिससे वे अपने नाश्ते में मसालेदार भरवा पराठे खाना पसंद करते हैं। इन पराठों को आप दही के साथ खाइए, और ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। अचार लीजिए, और ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और ये लीजिए, हमारा सुबह का नाश्ता तैयार हो गया है। आपको अगर हमारी यह नए नए तरीके से पराठे बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में कमेंट में लिखकर हमें बताएं कि आपको हमारा संडे स्पेशल नाश्ता कैसा लगा। धन्यवाद।